ये हीरानगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पर हीरानगर इनकाउंटर में एक माइनर बच्ची जो है वो इंजर्ड हुई है। आपको जैसा हमने पहले खबर दी थी कि हीरानगर जो बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ ये सेक्टर है और इसी का गांव है सन्याल। वहां पर 4 से 5 आतंकी जो बताए जा रहे हैं वो एक जो ढोलक इलाका पड़ता है सन्याल के साथ, वहां जंगल में छिपे हुए थे और लकड़ी लेने गए जो कुछ लोग थे उनको उन्होंने बंदी बनाने की कोशिश की। एक व्यक्ति को जबरन बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए, लेकिन जो महिला थी वो थोड़ी होशियार थी और समय देखते ही वो महिला वहां से भाग निकली। उसके बाद जिस व्यक्ति को आतंकियों ने अगवा किया था वो भी उनके चंगुल से निकला है, लेकिन इस गोलीबारी में एक लड़की माइनर जो है वो इंजर्ड हुई है। हम इस समय हीरानगर का जो हॉस्पिटल है, बाहर के वो लोग हैं जो लाइव वो बच्ची जो है वो हीरानगर हॉस्पिटल में है। डॉक्टर से बात करते हैं। मैम, क्या पोजीशन है बच्ची की? बच्ची अभी फाइनली शी इज हीमोडायनामिकली स्टेबल, शी हैज रिकवर्ड। हमने इसको फर्स्ट एड दी जब ये आई हमारे पास कोई अराउंड 6:40 PM शी केम टू अस, तो वी गेव हर फर्स्ट एड। शी इज नॉर्मल नाउ। तो जो बुलेट इंजरी है वो नॉर्मल है कि ज्यादा? एक्चुअली इट इज नॉट बुलेट, इट इज स्प्लिंटर। वो जो थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं है, एकदम माइनर सी इंजरी है। इनफैक्ट ये भी क्लियर नहीं है कि दिस इज ड्यू टू स्प्लिंटर और नॉट। तो शी इज नॉर्मल, शी हैज रिकवर्ड। या तो ये हीरानगर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जिनका ये कहना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप देख सकते हैं कि उनको गोद में लिया हुआ है उसकी माँ ने। ये बिहार के रहने वाले लोग थे जहाँ जो लेबर का काम करने आए थे और यहाँ पर ये बच्ची वहां पर अपने परिवार के साथ ही जो व्यक्ति है ये वहां पर यहाँ लेकर आए थे और वहां जब गोलीबारी होती है तो एक गोली जो है वो सीधी जो है इसको निकलती है। सन्याल जो इलाका है वहां पर आतंकियों के साथ अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। जो जानकारी हमारे पास अभी तक आई है कि 4 से 5 आतंकी जो हथियारों से लैस, और जो महिला ने कहा जो वहां पर उनके चंगुल से भाग कर आई कि वो काले कपड़ों में थे, पिट्ठू बैग थे, वेपन उनके हाथ में थे और वहां पर जब फायरिंग शुरू हुई तो कई गोलियां जो है वो जंगल से बाहर निकलती है। तो ये लेबर का काम करने वाला परिवार है, माथुर परिवार जो है ये बाहर का रहने वाला बिहार का है। ये लेबर का वहां काम करते हैं और जब ये परिवार के साथ वहां पर थे, ये बच्ची अपने एक और बहन के साथ थी, तो वहां एक स्प्लिंटर इंजरी। हालांकि एज ए डॉक्टर कि ये खतरे की बात नहीं है, उसको नॉर्मल है और आप देख सकते हैं कि वो माँ के साथ नॉर्मल स्थिति में बैठी हुई है, कोई इतना ज्यादा खतरा भी नहीं है। लेकिन एहतियातन तौर पर जो जब किसी को गोली या ऐसी कोई बात होती है तो डॉक्टर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा दिक्कत ना हो हॉस्पिटल में, इसलिए उनको एडमिट। उनके पिता, लड़की के पिता हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नकुल महतो सर। नकुल महतो जी। अच्छा, क्या हुआ था उसमें? उस समय सर जैसे हम लोग यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं, रूम किराया लेकर रह रहे हैं, तो उस समय जो है हम लोग तो थोड़ा चल गए थे मार्केट। ये बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, खेलने के बाद जो हुआ जो इनको गोली आकर के लग गए। गोली लगने के बाद ये बच्चे गिर गए। गिरने के बाद हमको खबर मिला जो गोली लग गया है, तो वहाँ जो आदमी था वो देखे भी, उनको साथ में गाड़ी लेकर के आए हॉस्पिटल में जो है वो। जैसा कि लड़की के बाप ने कहा कि वो राधा स्वामी कॉलोनी जो है वो सन्याल जहाँ जिस जगह पे मुठभेड़ हो रही है वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो जंगली इलाका है, पहाड़ी है थोड़ी सी, वहां पर ढोलक इलाके की, वहां से जो गोली है वो इस बच्ची जो खेल रही थी उसको वहां पर लगी है। हालांकि जितने भी इलाके यहाँ पर हैं, अगर हम बात करें भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जितने भी एरिया हैं, वहां पर पहले से ही हाई अलर्ट किया गया है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि ये आतंकियों की जो मूवमेंट थी, भारतीय सेना की ओर से भी बयान आ गया है कि जो आज का दिन है, आज वहां पर कुछ मूवमेंट देखने के बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, फिर वहां पर जो है वो फायरिंग शुरू हुई है। अभी तक डिटेल क्या है वो अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आधा रात हो चुकी है, जंगल के भीतर फोर्सेस के जवान घुसे हुए हैं और वहां पर मुठभेड़ जो है आतंकियों के साथ चल रही है। 5 आतंकियों की संख्या, 4 से 5 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है और जो महिला है जो उनके चंगुल से छूट कर आई थी, वो महिला का ये कहना है कि उसके हस्बैंड को उन्होंने किडनैप कर लिया था और उसके बाद वहां पर जो स्थिति बनी थी कि वो उस महिला को भी साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन उस समय वहां पर वो उनके चंगुल से निकल आई। यहाँ हमारे साथ हीरानगर जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके BMO है, इनसे बात करते हैं कि बॉर्डर इलाके में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, तो कितनी तैयारी प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से? हाँ, ये राउंड द क्लॉक हमारा एक ये हॉस्पिटल चलता है। इसके साथ साथ मडीन है बिल्कुल बॉर्डर एरिया में PSC, वहाँ भी राउंड द क्लॉक हम रखते हैं डॉक्टर्स और प्लस पैरामेडिक्स। वहाँ एम्बुलेंसेज भी हैं, 2 एम्बुलेंसेज हैं, और इन केस वहाँ कोई बढ़ जाती है, कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमारी यहाँ से एम्बुलेंस, जैसे अभी भी हमारी एम्बुलेंस
वो जहां तक कार्डन ऑफ एरिया की है वहां एक एम्बुलेंस हमारी खड़ी है। आज की क्या डिटेल है जो अभी बच्ची जहाँ? हाँ, आज का जो है ये बच्ची ज्यादा सिक नहीं है, इसके साथ से जस्ट स्प्लिंटर गुजरा है, जस्ट ब्रूजेस वगैरह आए हैं। हमने इसका एक्सरे वगैरह करा लिया है, तो वो शी इज स्टेबल, शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसके साथ साथ हमारी टीम्स आई हैं डॉक्टर्स की और ये पैरामेडिक्स की सारी हमारे तैयार है इधर, और क्योंकि किसी भी टाइम क्रॉस फायरिंग हो सकती है उनकी साइड से, तो वो कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं, आप अपनी साइड से भेजो, हम पूरी तरह तैयार। डॉक्टर साहब, ये बॉर्डर का इलाका है जहां पर पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती थी, उससे पहले शेलिंग होती थी, तो जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए ज्यादा ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में अगर जब वो घटना होती है तो उस समय कितनी तैयारी में जो अपना डिपार्टमेंट रहता है? हमने क्या किया, हमने एक इमरजेंसी टीम बनाई है। कर सकते। थैंक यू। तो ये थे बीएमओ। और अभी की अगर हम बात करें, बच्ची जो है वो नॉर्मल है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन जो सन्याल का इलाका है जहां पर जो ढोलक जो जंगल है, जहां पर आतंकी 4 से 5 जिनकी संख्या बताई जा रही है वो वहां फंसे हुए हैं। चारों तरफ से घेरा मजबूत हो चुका है भारतीय सेना का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, और वहां पर अभी इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है कि रात को मैक्सिमम जब भी जितने भी इनकाउंटर्स हमने अपनी लाइफ में कवर किए हैं, रात को ये मुठभेड़ें जो है ये बहुत स्लो हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि कोई भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है वो बड़े तरीके के साथ, बड़े संयम रख के ये काम करते हैं कि अपना नुकसान ना हो। लेकिन पहली किरण के साथ ही आतंकियों पर धावा बोला जाता है, और हो सकता है कि अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि 1 से 2 आतंकियों को गोली लग चुकी है। जो हमारे सोर्सेस का कहना है कि जब मुठभेड़ शुरू हुई थी उसके बाद जिस इलाके में आतंकी घुसे थे वहां पर 1 से 2 आतंकी को गोली लग चुकी है, क्योंकि जो फोर्सेस के जवान मूव हो रहे हैं उन्हें कई जगह पर ब्लड के स्पॉट दिखे हैं, और ऐसा माना जाता है 1 से 2 आतंकियों को गोली लगी है। वो घायल भी हो सकते हैं, जहां उनकी मौत भी हो गई होती है, लेकिन ये डिटेल सुबह पता चलेगी जब इनकाउंटर पे सूर्य की पहली किरण के साथ वहां पर फोर्सेस के जवान देते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे उस पार तक जाने की कि आखिर वहां पर इस समय क्या स्थिति है।